अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से। बच्चों को मैंने स्कूल भिजा दिया था। ज़ैनब को मैंने अम्मी के घर भिजा दिया है, उसको नहला धुला के, और इसको भी मैंने नहलाया है आज। और ये नहा के मतलब माशाल्लाह से सो जाता है। तो ये अभी उठा है 2 घंटे में। और आज मुझे घर की डीप क्लीनिंग करनी है क्योंकि रमज़ानों में होगी नहीं। रमज़ानों में बच्चों के साथ और रोज़े में होती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी डीप क्लीनिंग भी कर लूँ। रमज़ान में भी थोड़ा सा ही टाइम है, ज़्यादा नहीं है अब। तो मैं कपड़े वगैरह वॉश करूँगी। और आज मेरी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई है, तो आज देखती हूँ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और ये अम्मी के घर रहता नहीं है तो इसको मैं अपने साथ ही रखूँगी, इसको मैं वॉकर में बिठा दूँगी। पर देखते हैं कैसे होता है, अल्लाह मालिक है। तो बिस्मिल्लाह करके सारे काम स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं आपसे एक रेसिपी और शेयर करूँगी जिसको फ्रीज़ करना है, मुझे स्टोर करके रखना है क्योंकि रमज़ानों में इतनी मेहनत होती नहीं है। तो आपसे वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आप मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करना। और आपको मैं दिखाती हूँ कपड़े कितने सारे हो गए। तो ये कपड़े मुझे आज वॉश करने हैं। इसमें मेरे कपड़े एक भी नहीं क्योंकि मैं अपने रोज़ मशीन ख़राब हो गई है। अब मैं धोऊँगी हाथ से कपड़े, तो मैंने इसको रख दिए। मैं बाद में सही करवाऊँगी मशीन। तो अभी तो फ़िलहाल मैं हाथ से। यहाँ मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे और आज मैंने हाथ से कपड़े धोए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मेरी ज़्यादा हाथ से धोने की आदत नहीं है, मैं मशीन में ही धो लिया करती हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरा पूरा काम हो चुका है और मैंने पूरे जाले वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए थे। पूरा अलमारी जमा ली थी, डीप क्लीनिंग फ्रिज की कर दी थी, उसमें सारा सामान सेट कर दिया था। और मैं ये काम में लगी हुई थी 10 बजे से। और अब आप देखिए मुझे बज चुके हैं 1:15, मतलब मुझे 1:15 बज चुका है। और मैंने पूरी घर की क्लीनिंग करी। और मेरे दोनों बेटे भी स्कूल से आने ही वाले थे, वो आ जाते हैं 1:30 या 1:45 तक, वो दोनों आ जाते हैं। और उसके बाद मुझे उनको सिपारा पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा रही थी। और वो आएंगे तो उनको मेरे को कुछ खाने को भी देना। और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बाहर से ही मंगा लूँगी। यहाँ अबान माशाल्लाह उठ गया था और ये अपनी बहनों के साथ खेल रहा है। एक है मेरी ननद की लड़की और एक है मेरी देवर की लड़की। ये माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इनको व्लॉग में ले लेती हूँ। और अबान इनको देख के माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना खुश था। और ये देखिए, ये है मेरे देवर की लड़की और एक है मेरी ननद की लड़की, और ये है मेरी ननद का लड़का। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मुझे करनी थी सारे काम की तैयारियाँ, और मैं आपको दिखाऊंगी अपने काम। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज व्याज कट कर लिए थे क्योंकि मुझे इनको फ्राई करके रखने थे। अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैं कल बनाऊंगी, तो मैंने आज ये थोड़े से काम कर लिए थे। और ये मैंने इमली ली थी, तो इमलियों को मैंने भिगो दिया था, मतलब मैंने सुबह 10 बजे इनको भिगो दिया था और अभी बज रहे थे मुझे 2। हाँ, मैंने इंडक्शन पे तो प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए थे और गैस पे रख दिए थे मैंने इमली की चटनी बनने के लिए। और इमली की चटनी इतनी अच्छी लगती है मुझे, और स्पेशली लगती है रमज़ानों में। मतलब रमज़ानों से पहले पहले मैं सारे काम करके रख देती हूँ कि बस इबादत करनी है रमज़ानों में, कलाम पाक पढ़ना है, रोज़े रखना है। वैसे भी ये सारे काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए मैं उस महीने में ये सारे कुछ भी काम नहीं करती, सिर्फ इबादत करती हूँ क्योंकि ये काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले। हम ख़त्म हो जाएंगे पर ये काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। बातों बातों में मैंने यहाँ इसको भी चढ़ा दिया था चूल्हे पे। उसके बाद मैं यहाँ दाल देखने आ गई और दाल मेरी भीग चुकी थी क्योंकि मैंने इसको सुबह ही भिगो दिया था। उसके बाद मैंने ले लिया छोटा सा ब्रेक क्योंकि वो भी लेना ज़रूरी है। और यहाँ देखिए अब आवान कितना यूँ कह रहा मुझे रोटी दे दो। और यहाँ पे उसके बाद मैं वापस आ गई अपने काम पे। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था मिक्सर के अंदर, अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लिया था। उसके बाद देख लिया मैं 12 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही फेंटा था। इतना आप इसको फेंटोगे ना, ये इतने ही बढ़िया और मुलायम से बनेंगे, मतलब ये बिल्कुल हार्ड नहीं बनेंगे। जितना आप इसको फेंटोगे उतने ही अच्छे बनेंगे और उतने ही ये वाइट होते जाएंगे। मतलब ये मिक्सचर बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। फिर मैंने एक कप लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाला, उसके अंदर मैंने इस मिक्सचर को डाल के देखा तो ये बिल्कुल तैर रहा था। और ये तैरे ना तो समझ लो ये बिल्कुल आपके परफेक्ट बने। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली, उसको बारीक बारीक से काट लिया था। और इसके अंदर मैंने आधे इंच का अदरक का टुकड़ा भी डाला था। उसके बाद मेरी दही भल्ले का मिक्सचर बिल्कुल रेडी था। उसके बाद मैं यहाँ फ्राई कर रही थी और जल्दी जल्दी में फ्राई कर रही थी क्योंकि अबान के अंदर से मुझे रोने की आवाज़ें आई जा रही थी। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी बनाने की तो ये दही भल्लों की फरमाइश थी मेरे हस्बैंड की, और मैं हर साल उनके लिए बनाती हूँ क्योंकि उनको इफ्तार के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हस्बैंड भी हमारे शहज़ादे ही हैं, वो भी तो हमें शहज़ादी की तरह रखते हैं, तो क्या वो हमारे शहज़ादे नहीं हुए? तो घर में आराम से पंखे के नीचे बैठे रहते हैं, एसी के नीचे बैठे रहते हैं और आराम से सारे काम कर रहे होते हैं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हस्बैंड हमारे लिए कितना काम करते हैं, धूप गर्मी सर्दी वो कुछ नहीं देखते हैं, बस अपना काम करते हैं। तो हम इतना सा तो उनके लिए यार कर ही सकते हैं।
तो यहाँ मेरे दही भल्ले मैंने डाल दिए थे और ये फ्राई हो रहे हैं, और इनको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बाद इनको फ्रीज़ करना है और फिर मैं ये बाद में ही फ्राई करूँगी। जब मैं इनको निकालूँगी तो मैं इनको हल्के से ही गोल्डन कर रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डबल फ्राई होते हैं। तो बस इनको थोड़ा थोड़ा सा करके मैं रख दूँगी कि अच्छे से ये फ्रीज़ में सेट हो जाएँ। अभी ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, मैंने थोड़े थोड़े करके बनाए हैं और फिर मैं 1-2 दिन बाद बना के फिर रख दूँगी। ऐसे मुझे 3-4 पैकेट बना के रखने हैं, एक साथ में अपने पे काम नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे भाई बच्चे का भी साथ है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। मतलब ज़ैनब भी अभी मुझे परेशान करती है, अबान भी करता है, आपको तो पता ही है। तो मैं ये काम क्या है थोड़ा बाँट लेती हूँ, थोड़ा मतलब मैं थोड़ा सा भी करके रख दिया है, मैंने थोड़ा मुझे बाद में करना है, मुझे ऐसा करके रख देती हूँ मैं। पर मैं रमज़ान से पहले पहले ही सारे काम निपट लूँगी। मेरे दोनों बेटों ने मुझे कभी भी परेशान नहीं किया, मतलब वो छोटे थे ना, तो उन्होंने मुझे कभी सताया नहीं, कभी परेशान नहीं किया। और ये जो दो छोटे वाले हैं ना, इन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब रोते ही रोते हैं, दिन भर रोते हैं और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और मतलब वो बड़े वालों ने मुझे अभी भी परेशान नहीं करते। मेरे बच्चे ना सिपारा पढ़ने, ट्यूशन, स्कूल सब टाइम टू टाइम चले जाते हैं और आके भी घर पे याद कर मुझे कभी ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ज़ैद आज आप स्कूल जाओ या ट्यूशन जाओ या पढ़ने जाओ या फिर इसको, मतलब वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से सारे ना, उनको ये पता है कि हमें स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, पढ़ने भी जाना है। तो भाई हमारे दही भल्ले हो चुके थे बिल्कुल रेडी। तो ये ज़िप लॉक बैग मैंने मंगाया है और ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको रमज़ानों में क्या वैसे भी मंगा के रख सकते हो, जिनके छोटे बच्चे हैं और जिनका कोई भाई काम करने वाला नहीं है तो वो ऐसे करके मतलब स्टोर फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करके रख देती हूँ। हर रमज़ानों में मैं इन ज़िप लॉक बैगों को मंगवाती हूँ और इनमें ही रमज़ानों में सबसे ज़्यादा जो बनता है वो है गोश्त। ये मैंने यहाँ प्याज कर लिए थे फ्राई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत काम आने वाले हैं। सब्ज़ी और दाल है ना, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब रमज़ानों में तो उनको गोश्त ही चाहिए। मतलब कभी चिकन बन जाएगा, कभी क्या बन जाएगा, ज़्यादातर है ना मेरे चिकन ही बनता है। तो मैं ऐसे करके इसको फ्रीज़ करके प्याज़ों को रख लेती हूँ। कल वाले व्लॉग में भी आपसे बहुत सारी मैं ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो फ्रीज़ करके आप रख सकते हो। तो यहाँ मैंने इनको बैग में डाल दिया था, उसके बाद मैं डालूँगी अब दही भल्ले। और दही भल्ले इतने सॉफ्ट बने थे ना, उसकी लुक भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी इसी व्लॉग में। तो ये देखिए ये मेरे पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसको एक ही मेरे बैग में आ जाएँ क्योंकि ये बहुत अच्छी खासी बड़ी थैली थी और इसमें आराम से आ गए थे। अभी तो थोड़ी मेहनत लगेगी, हाँ ऐसा लगेगा कि बहुत सारा काम है, पर नहीं आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब की बार मैं जो भल्ले बनाऊंगी ना, वो बनाऊंगी मूंग की दाल की, मतलब उड़द की दाल भी लूँगी, थोड़ी सी लूँगी मूंग की दाल, उसके भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं और इसके साथ हरी चटनी भी बहुत ही अच्छी बनती है। अब कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे हरी चटनी और इसकी मसाले की रेसिपी मैं शेयर करूँगी। इसका एक अलग ही मसाला होता है, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, पर वो मैं करूँगी कल वाले व्लॉग में। तो यहाँ पे देखो मैं इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपको दही भल्ले की। ये इतने मज़े के और इतने ही सॉफ्ट बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।